बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 14। चलें स्टार्ट करते हैं। स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स यानी कि किसी भी प्रोसेस को स्केजुल करने के लिए कौन कौन से एल्गोरिदम्स यानी कि टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। जो सबसे पहले आता है उसको कहते हैं फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी कह सकते हैं फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले प्रोसेस किया जाएगा। तो ये नॉन प्रेम्प्टिव है। नॉन प्रेम्प्टिव और प्रेम्प्टिव का आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो प्रेम्प्टिव होता है उसको दोबारा प्रोसेस होने के लिए सीपीयू मिलना होता है। जो नॉन प्रेम्प्टिव होता है उसको दोबारा सीपीयू नहीं मिलना होता, और अगर उसके पास सीपीयू ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो छोड़ेगा भी नहीं, यानी कि वो अपनी जॉब से रिलेटेड जितना भी सीपीयू है वो उसको इस्तेमाल करके ही छोड़ेगा। सीपीयू को ना वो छोड़ेगा और ना ही वो दोबारा लेगा। अगर उसके पास सीपीयू ऑलरेडी है तो उसके साथ चिमटा रहेगा जब तक उसकी टास्क या उसकी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती। और प्रेम्प्टिव को आप इस तरह समझ लें कि इसको आप प्रम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको रोक सकते हैं, इसको टोक सकते हैं कि भाई अभी थोड़ी देर हमें सर्व होने दो या हमें अपना काम करने दो, उसके बाद तुम कर लेना। यानी कि इसके अंदर थोड़ी लचक मौजूद है प्रेम्प्टिव में, आप इसको प्रम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन प्रेम्प्टिव है ये सख्त है, ये अपनी जॉब से चिमटा रहता है जब तक उसका काम नहीं हो जाता। तो इस तरह आप नॉन प्रेम्प्टिव और प्रेम्प्टिव को समझ लें कि प्रेम्प्टिव वो है जिसको आप प्रम्प्ट कर सकें या उसको रोक सकें, टोक सकें, और नॉन प्रेम्प्टिव जिसको आप ना रोक सकें ना टोक सकें, यानी कि वो सीपीयू आपको नहीं देगा जब तक उसकी प्रोसेसिंग वाला काम नहीं पूरा हो जाता। तो जो फर्स्ट है तकनीक वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले सर्व हो जाओ। तो ये वाली तकनीक है और ये नॉन प्रेम्प्टिव है। नॉन प्रेम्प्टिव का मतलब है कि ये सीपीयू वापस नहीं करेगा जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। दूसरी जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इसके अंदर प्रेम्प्टिव वाला तस्वर भी आ जाता है और नॉन प्रेम्प्टिव वाला तस्वर भी आ जाता है, यानी कि हमारी मर्ज़ी है कि हम किस तरह इसको लेके चल सकते हैं। फिर उसके बाद प्रायोरिटी स्केजुलिंग है, ये भी प्रेम्प्टिव और नॉन प्रेम्प्टिव दोनों कंसेप्ट इसके अंदर आ जाते हैं। जो फोर्थ है वो है राउंड रॉबिन स्केजुलिंग, ये प्रेम्प्टिव है, यानी कि ये होती ही प्रेम्प्टिव है। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती ही नॉन प्रेम्प्टिव है। और जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट और प्रायोरिटी वाली है ये प्रेम्प्टिव भी हो सकती है और नॉन प्रेम्प्टिव भी हो सकती है। इन चारों में से कोई भी अगर हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर हमें एक गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। टाइमलाइन क्या चीज़ है? स्केजुलिंग इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल एट द गिवन टाइम। वी नीड सम वे टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड एनी प्रोसेस इन इट्स एंड हाउ इट चेंज ओवर टाइम। यानी कि एक हमारे पास कोई चार्ट होना चाहिए जिसके ज़रिए हम ये कोई बात शो करवा सकें कि इतना टाइम गुजर गया है और इतना प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है। यानी कि डाटा को हम किसी भी चार्ट के ज़रिए हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको टाइमलाइन के थ्रू गैंट चार्ट के ऊपर शो करवाते हैं। तो गैंट चार्ट आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक तरह का टेबल नुमा होता है जिसके अंदर ये रो होती है, इधर से स्टार्टिंग टाइम होता है और इधर एंड प्रोसेस का एंड टाइम होता है। ये यानी कि प्रोसेस का स्टार्ट टाइम और प्रोसेस का एंड टाइम। और इसके अंदर हमने शो करवाना होता है कि कौन सा प्रोसेस आया पहले, फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस आया, यानी कि उसके बाद कौन सा प्रोसेस आया। तो स्टार्ट टाइम से लेके फर्स्ट प्रोसेस के एंड तक कितना टाइम लगता है, ये फर्स्ट प्रोसेस का टाइम होगा। इन चीज़ों को हम आगे मज़ीद देखते जाएंगे। जो सबसे पहली टेक्निक है उसको कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं इसको। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज़ द सिंपलेस्ट सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिथम, यानी कि ये सबसे सिंपल है, यानी कि पहले जो आ गया प्रोसेस वो पहले सर्व होगा, जो बाद में आएगा दूसरे नंबर पे सर्व होगा, जो तीसरे नंबर पे है वो तीसरे नंबर पे। यानी कि जिस तरह एक हम बैंक में जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ कतार लगी हुई है, तो कतार में जो पहले बंदा आता है वो पहले अपनी चीज़ या रिक्वायरमेंट पूरी करता है, उसके बाद जो दूसरा आता है वो, और उसके बाद तीसरा। तो इसकी आप एग्जांपल ये है कि बैंक और शॉप उन्होंने बताई हुई है। ड्रॉबैक इसका क्या है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का? इस द प्रोसेस में हैव टू वेट एक्सेसिवली लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि इनमें से कोई अगर एक प्रोसेस ऐसा आ गया जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है तो ये इसका ड्रॉबैक है, तो बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी नान बाई वाले के पास जाते हैं तो अगर किसी बंदे ने 50 रोटियां लेनी हैं और अगर किसी बंदे ने सिर्फ 2 लेनी है तो 50 वाला अगर पहले आए तो वो 50 वाले को पहले देगा, फिर उसके बाद 2 वाले को देगा। तो यानी इस तरह इसका बैक ड्रॉ है कि जो पहले आता है अगर उसकी जॉब कंप्लीट होने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए तो उस बाकी को सबको वेट करना पड़ेगा। तो इसकी एग्जांपल जो सबसे पहले ये है कि सपोज डैट देर आर 3 प्रोसेसेस डैट अराइव इन द ऑर्डर शो इन बिलो, यानी कि 3 प्रोसेस हैं वो इस ऑर्डर से आते हैं, प्रोसेस 1 फिर प्रोसेस 2 फिर प्रोसेस 3। तो इनका स्टार्टिंग टाइम यानी कि 0 पे ही सब आते हैं और इन
प्रोसेस 1 को कंप्लीट होने के लिए 24 टाइम चाहिए, प्रोसेस 2 को कंप्लीट होने के लिए 3 टाइम चाहिए और प्रोसेस 3 को कंप्लीट होने के लिए 3 टाइम चाहिए। इफ़ द प्रोसेसेस आर सर्व्ड इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर, यानी कि इस तकनीक के साथ अगर ये प्रोसेस हो, प्रोसेस 1 देन प्रोसेस 2 फाइनली प्रोसेस 3 देन द गैंट चार्ट वुड लुक लाइक दिस। तो इस तरह गैंट चार्ट हमें शो होगा कि पहले ये अराइव टाइम इसका 0 था, जब ये आया प्रोसेस 1 तो फिर प्रोसेस 1 ही चलता गया। जब टाइम हो गया 24 पे, यानी कि इसके 24 टाइम थे कंप्लीट होने के लिए, तो फिर दूसरा प्रोसेस जो आया था उसको टाइम दिया जाएगा कि अब आपने सर्व होना है। इसके 3 टाइम थे, तो ये आप समझ लें ये टोटल टाइम चल रहा है ये वाला। ओवरऑल ये सीपीयू का टाइम चल रहा है कि कितने टाइम सीपीयू यूज़ हो रहा है। तो पहले 24 टाइम जो सीपीयू यूज़ हुआ है वो प्रोसेस 1 के लिए यूज़ हो गया, फिर अगले 3 टाइम के लिए प्रोसेस 2 यूज़ हो गया, फिर अगले 3 टाइम के लिए प्रोसेस 3 यूज़ हो गया। तो इस तरह हम गैंट चार्ट की मदद से अपने इस प्रोसेस को और टाइम टेबल को शो करवा सकते हैं। तो इसके बाद कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि ओवरऑल वेटिंग टाइम किसी भी प्रोसेस को कितना की करना पड़ा। तो इसके लिए हम आगे टेबल एक देख लेते हैं मज़ीद। इस टेबल में क्या शो करवाया गया है, द फॉलोइंग टेबल शो द वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस। तो इस टेबल में ये बताया गया है कि ईच प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा है। पहले प्रोसेस को कोई वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि ये पहले नंबर पे आया था और उसने 24 टाइम लिया और अपना टाइम काम किया और चला गया। फिर जो दूसरा प्रोसेस था उसको 24 वेट करना पड़ा क्योंकि पहले ने 24 टाइम लेना था, तो फिर उसकी बारी आनी थी। ओवरऑल फिर 27 टाइम हो गए किसके, सीपीयू के। तो जब इसके 3 टाइम कम्बल हो गए तो ये भी कंप्लीट होने के बाद चला गया। फिर तीसरे की बारी आई, तीसरे को 27 टाइम वेट करना पड़ा। कैसे, पहले वाले 24 और 3 जो उसके ने लिए, तो ओवरऑल 27 उसको वेट करना पड़ा और फिर जाकर उसकी 3 उसने इस्तेमाल किए और टोटल उसके 30 हो गए। सीपीयू के ओवरऑल 30 हो गए और आखिरी ने 27 टाइम वेट किया। तो वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, फिनिश टाइम माइनस बस्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो आप इसको FBA की मदद से भी याद कर सकते हैं। F मतलब फिनिश, B मतलब बस्ट और A मतलब अराइवल। तो इनको माइनस करेंगे तो आपको ओवरऑल वेटिंग टाइम मिल जाएगा। और इसके अलावा एवरेज टाइम अगर देखें, इन बाउ एग्जाम्पल द एवरेज वेटिंग टाइम इज़, हर एक के लिए अगर हमने एवरेज निकालना है तो वो हम जितने प्रोसेस हैं वो और जितना उन्होंने वेट किया वो उनको जमा करेंगे तो उसका ओवरऑल वेटिंग टाइम निकलेगा। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि वेट कितना करना पड़ा हर प्रोसेस को और ओवरऑल टाइम कितना वेट करना पड़ा हर प्रोसेस को। इसी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए अगर हम प्रोसेस का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मतलब सबसे पहले 3 नंबर या 2 नंबर को ले जाते हैं जिनके 3-3 टाइम है और उसके बाद हम लास्ट पे जो प्रोसेस 1 है जिसका टाइम बहुत ज़्यादा है उसको ले आते हैं। तो फिर इस तरह क्या होगा, गैंट चार्ट की मदद से हम देख सकते हैं कि 0 पे पहले प्रोसेस 2 आया और उसने 3 टाइम लेने थे और 3 टाइम के ऊपर प्रोसेस 3 आ गया, उसने भी 3 टाइम लेने थे। तो ओवरऑल अभी 6 यूज़ हुए हैं। ओवरऑल सीपीयू 6 यूज़ होने के बाद जब तीसरा प्रोसेस आया यानी कि प्रोसेस 1 और उसने 24 टाइम लेने हैं, तो फिर इसके बाद ये तो ये 30 पे जाके तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके अंदर वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। आप इसमें देख सकते हैं कि वेटिंग टाइम जो प्रोसेस 1 को करना पड़ा वो 3 है क्योंकि 3 टाइम इसने ले लिए प्रोसेस 3 ने, 3 टाइम प्रोसेस 2 ने ले लिए। और दूसरी तरफ प्रोसेस 2 को वेट करना पड़ा 0 क्योंकि ये सबसे पहले आया था। प्रोसेस 3 को वेट करना पड़ा 3 क्योंकि ये दूसरे के बाद आ गया था और दूसरे ने सिर्फ 3 टाइम लिए थे। तो हम जब इनका ओवरऑल एवरेज देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कम नज़र आता है। यानी कि अगर हम इनका वेटिंग टाइम देखें 0, 3 और 6 है तो इनको 3 पे तकसीम करेंगे 3 आता है। पहले हमने देखा था कि ओवरऑल एवरेज जो थी वेटिंग टाइम के लिए वो 17 थी, इस दफ़ा यहाँ 3 आ रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम किसी आर्डर को चेंज कर दें यानी कि पहले छोटे वाले को दें तो फिर बड़े वाले को सीपीयू दें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आता है। तो इन्होंने बताया देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेटिंग टाइम इन एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2, यानी कि एवरेज वेटिंग टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम वो तो देखते हैं तो वहाँ 17 एवरेज हर एक को वेट करना पड़ा, यहाँ 3 एवरेज हर एक को वेट करना पड़ा। थ्रू द सेम 3 प्रोसेसेस आर बीइंग एग्जीक्यूट सिंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज नॉट प्रेम्पटिव, इट इज़ नॉट गुड स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर द सिस्टम वेयर रिस्पॉन्स टाइम इज़ इंपॉर्टेंट, यानी कि जहाँ रिस्पॉन्स टाइम बहुत अहमियत रखता हो वहाँ ये तकनीक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।